हे गाइस, वी आर बैक विद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पार्ट 2। तो अभी हम लोग चालू करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पार्ट 2। लास्ट क्लास हमने टू सेक्टर मॉडल पढ़ा था, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अगर टू सेक्टर मॉडल में अगर आपको याद है तो हमने क्या बोला था, आउटर लूप को बोलते हैं रियल फ्लो और इनर लूप को बोलते हैं मनी फ्लो। तो सारा आंसर हम यहीं से निकालने वाले, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का नीड नहीं है। तो रियल फ्लो क्या है, आउटर लूप, इसमें क्या फ्लो हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किसके बीच में, हाउस होल्ड एंड बिजनेस सेक्टर। तो सेम चीज लिखने वाले हैं। तो रियल फ्लो में क्या लिखे हम लोग, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किसके बीच में, बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर। देख लो बाहर वाला सर्कल। अब अंदर वाला सर्कल को क्या बोलते हैं हम लोग, मनी फ्लो। तो इसमें क्या फ्लो हो रहा है, अंदर वाला सर्कल देखो, फैक्टर पेमेंट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, किसके बीच में, हाउस होल्ड और बिजनेस के बीच में। तो यहीं से हम आंसर कॉपी कर रहे हैं। तो सेम चीज, फ्लो ऑफ, ध्यान दो, फैक्टर पेमेंट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर फिर से किसके बीच में, हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में और बिजनेस सेक्टर के बीच में। अब एक चीज ध्यान दो, अंदर वाला मनी फ्लो में पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसलिए हम लोग मनी फ्लो में क्या लिखेंगे, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहां पे पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है। लेकिन रियल फ्लो में तो पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। खुद देखो, सामान का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अब थर्ड पॉइंट देखो बेटा, थर्ड पॉइंट में हमारा रियल और मनी फ्लो में क्या आएगा, रियल फ्लो का एक ऑल्टरनेट नेम है, क्या नाम है, इसको बोलते हैं फिजिकल फ्लो। एग्जाम में ये भी नाम से आ सकता है। वैसे ही मनी फ्लो का भी एक नाम है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉमिनल फ्लो। अब सबसे लास्ट पॉइंट ध्यान दो, अगर तुम लोग सिर्फ रियल फ्लो पे, अगर तुम लोग सिर्फ रियल फ्लो पे फोकस करोगे तो इसमें क्या फ्लो हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब रियल फ्लो पढ़ रहे ना तो मनी वाला इग्नोर मारो, क्योंकि रियल फ्लो पढ़ रहे हैं। आउटर सर्कल देखो, यानी कि सामान के बदले सामान हो रहा है कि नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या था, बार्टर सिस्टम था कि नहीं। तो यानी कि रियल फ्लो काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम है। अगर बार्टर सिस्टम है तो उसका लिमिटेशंस भी होगा। तो सेम चीज, limitations of barter system exist, limitations of barter systems exist। लेकिन मनी फ्लो में तो बार्टर सिस्टम है नहीं, डायरेक्ट पैसा है। तो इसका बार्टर सिस्टम का, किसका, बार्टर सिस्टम का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो नोटिस करो, हमने जो सर्कुलर फ्लो का जो टू सेक्टर मॉडल पढ़ा था, रियल फ्लो और मनी फ्लो पूरा वहीं से कॉपी किया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पड़ा। क्लियर हो गया, आउटर वाला रियल फ्लो, इनर वाला मनी फ्लो। अब आ रहे हैं चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे, पूरा एंटायर चैप्टर भी खत्म। तो क्या टॉपिक है हमारा, स्टॉक कॉन्सेप्ट, दूसरा है फ्लो कॉन्सेप्ट। अब स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, तुम अगर कोई भी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करोगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ टाइम। अब भैया पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, मतलब एक स्पेसिफिक डेट पे, अकाउंट्स में तुम लोग लिखो कि नहीं, लिखते हो कि नहीं, स्टॉक एज ऑन 31st जैन, या पार्टनर्स कैपिटल एज ऑन 31st फेब, सॉरी 31st फेब बोल दिए, 28 फेब या 31st मार्च। तो हम लोग कोई भी चीज को एक पर्टिकुलर डेट पे पढ़ते, याद रखना स्पेसिफिक डेट लिखा रहेगा, तो वो हो गया स्टॉक कॉन्सेप्ट। लेकिन कोई भी चीज को पूरा पीरियड में पढ़ेंगे उसको बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट, मेजर्ड एट पीरियड ऑफ टाइम। अब कोई पूछेगा भैया पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ध्यान दो, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम में स्पेसिफिक डेट आता है, पीरियड ऑफ टाइम में क्या आता है, एंटायर मंथ या एंटायर ईयर आता है। जैसे डिमांड और सप्लाई, अगर तुम डेफिनेशन चेक करोगे क्लास 11 का बुक से, उसमें लिखा है एंड में मेजर्ड एट अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि डिमांड हम लोग 31st जैन को मेजर नहीं कर रहे हैं, डिमांड मेजर कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जैन इन द ईयर 2025, तो उसको पूरा मंथ या पूरा ईयर में कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, डिमांड एंड सप्लाई। अब थर्ड पॉइंट में आ रहे हैं यहां पे,
स्टॉक कॉन्सेप्ट में कोई भी टाइम मैग्नीट्यूड या टाइम डायमेंशन नहीं है, नो टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में बोले तो नंबर ऑफ डेज। यहां एक ही दिन का बात कर रहे हैं कि भैया 31 जन को स्टॉक कितना था, एक ही दिन का बात हो रहा है, नंबर ऑफ डेज का कॉन्सेप्ट नहीं आता। लेकिन यहां पे पूरा मंथ और ईयर का बात हो रहा है, तो यहां पे आएगा कि नहीं, तो यहां पे लिखेंगे इट हैज टाइम डायमेंशन। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट हम लोग का, स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये स्टैटिक इन नेचर होता है। स्टैटिक मतलब बेटा ये कांस्टेंट रहता है, स्टैटिक का मतलब कांस्टेंट। ऑब्वियस सब बात है, 31 जन को जो स्टॉक होगा वही होगा, 31 जन के दिन उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन जहां पूरा मंथ और ईयर का बात आ गया तो एवरीडे वैल्यू फ्लक्चुएट करता है, तो इसीलिए स्टैटिक का ऑपोजिट क्या होता है, डायनामिक। तो इसको बोलेंगे हम लोग इट इज डायनामिक इन नेचर। सो गाइस ये था पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेक्स्ट चैप्टर का भी वीडियोस आने वाला है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का शॉर्ट्स भी आने वाला है, तो फॉलो करते रहना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।